तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के विषय के पाठ्यक्रम को देखेंगे। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान तथा इंग्लिश के सिलेबस को देख लिया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी पूर्णांक सौ का होगा, जिसमें पहला आप लोगों को हिंदी गद्य का विकास, जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि आप लोगों को पढ़ने होंगे हिंदी गद्य के विकास से। जो आपका 5 मार्क्स रहेगा ये OMR संबंधित रहेगा। कक्षा 12 में OMR 10 प्रश्न रहेगा। OMR 10 अंक का रहेगा। 10 OMR 10 अंक का रहेगा। 5 अंक हिंदी गद्य के विकास से पूछेगा और 5 अंक काव्य साहित्य के विकास से। और काव्य साहित्य के विकास में आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, विरक्तिवाद, नई कविता इत्यादि आप लोगों को पढ़ने होंगे। और तीसरा क्या है, तो दोस्तों तीसरा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 अंक का रहेगा, यानी गद्यांश से आपका 10 मार्क्स का रहेगा। वैसे ही पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा पद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10-10 मार्क्स का रहेगा, यानी गद्यांश पद्यांश मिलाकर आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो दोस्तों, पाँचवा देखते हैं, पाँचवें में क्या पढ़ना है आप लोगों को। पाँचवें में आप लोगों को पाँचवा का देखते हैं। पहले पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, शब्द सीमा 80 अंक, 80 वर्ड में आप लोगों को लिखना होगा। साहित्यिक परिचय के लिए 3 मार्क्स रहेगा और रचनाएं के लिए 2 मार्क्स, टोटल आपका 5 मार्क्स रहेगा। ये रहेगा लेखकों के लिए, गद्यांश के लिए। और पद्यांश के लिए मतलब कवियों के लिए उनका साहित्यिक परिचय लिखना होगा और कृतियाँ, वो भी 5 मार्क्स का रहेगा। 3 मार्क्स साहित्यिक परिचय के लिए और 2 मार्क्स रचनाएं के लिए। शब्द सीमा 80 अंक ये भी रहेगा। जीवन परिचय से आपका 10 मार्क्स का आएगा, जो गद्य पद्य दोनों से पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट में पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित 5 उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जिसका शब्द सीमा 80 अंक का होगा। मतलब कहानी दिया रहेगा, उसके सारांश और उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपका 5 अंक का रहेगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 7वां पॉइंट में क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण लिखिए। 80 शब्दों में आएगा लिखने के लिए, जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का रहेगा, यानी 5 अंक मिलेगा आप लोगों को। और 8वां पॉइंट क्या है दोस्तों, 8वां पॉइंट क्या है, खंड ख। वो खंड हम क पढ़े हैं, अब खंड ख में देखते हैं 8वां पॉइंट क्या है। पहला 8वां का क देखते हैं, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जो 2 मार्क्स का पूछा, 2 + 5 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी संदर्भ के लिए आपका 2 मार्क्स रहेगा, हिंदी में अनुवाद के लिए आपका 5 मार्क्स रहेगा, टोटल आपका 7 मार्क्स होगा। और 8वां का ख क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य, ये गद्य था ये पद्य है, पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, संदर्भ लिखेंगे 2 मार्क्स मिलेगा, हिंदी में अनुवाद करेंगे 5 मार्क्स मिलेगा, टोटल आपका 7 मार्क्स हो जाएगा। और 9वां पॉइंट क्या है, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। मुहावरा लोकोक्तियाँ दिया जाएगा, उसमें वाक्य प्रयोग करना होगा और अर्थ लिखना होगा। अर्थ के लिए 1 नंबर निर्धारित है और वाक्य के लिए 1 नंबर, टोटल आपका 2 मार्क्स हो जाएगा। और क्या है, 10वां पॉइंट क्या है, अपठित गद्यांश पद्यांश, यानी अपठित जो पढ़ाया नहीं गया होगा वो आएगा, जिसमें से आपको उसी पैराग्राफ से लिखने होंगे आंसर देख के। तो दोस्तों 11वां पॉइंट में क्या है, 11वां पॉइंट का देखते हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यह 1-1 नंबर का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। ख क्या है, अनेकार्थी शब्द, ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। और ग क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश केवल 2, ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आप लोग समझिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए 11वां का घ क्या है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ, ये 2 मार्क्स का रहेगा। और 12वां पॉइंट में का क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व,
वो व्याकरण से पूछा जा रहा है। रस में आप लोगों को क्या पढ़ना है? श्रृंगार, कड़ूर, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, ये 2 मार्क्स का रहेगा। अलंकार में आप लोगों को शब्दार्थ में क्या पढ़ना है? शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण व उदाहरण। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण। शब्द अर्थात दोनों अलंकार में आप लोगों को पढ़ना है। ये 2 मार्क्स पर आधारित रहेगा। 2 नंबर का रहेगा अलंकार। अलंकार आपका 2 मार्क्स का रहेगा। रस आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इसके अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं। और छंद में आप लोगों को क्या पढ़ना है? रस, छंद, अलंकार। रस में आप लोगों को बता दिया, अलंकार बता दिया। छंद में क्या पढ़ना है? मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ के लक्षण एवं उदाहरण, ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। छंद भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा। अलंकार आपका 2 मार्क्स का रहेगा। रस आपका 2 मार्क्स का रहेगा। 13वां पॉइंट में क्या है? पत्र लेखन। पत्र लेखन निम्नलिखित में से किसी एक पर आएगा। नियुक्ति आवेदन पत्र नियुक्ति पर आ सकता है। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। आपको तीनों में से एक दे दिया जाएगा। एग्जाम में आप लोगों को एक करना होगा। ऑप्शन में रहेगा, 2 दिया जाएगा। और चौथा क्या है जो कि 9 मार्क्स का पूछा जाएगा? आपका पत्र लेखन 6 मार्क्स का रहेगा। आपको पत्र लिखेंगे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इन्हीं तीनों के पर आ जाएगा एक। चौथा क्या है? निबंध। निबंध में आप लोगों को किस पर निबंध आ सकता है? विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित। इसमें ज़्यादातर विज्ञान को आप लोग देख लीजिए और जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य, पर्यावरण। पाठ्यवस्तु में सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्यवस्तु का अध्ययन करना होगा। तो दोस्तों देखिए, गद्य में क्या है? गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु पहले क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, इनका पढ़ना होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन के संपादित अंश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और हरिशंकर परसाई, निंदा रस। यानी कि गद्य में आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़ने होंगे। गद्य के लिए निर्धारित है 6 चैप्टर। और देखते हैं काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु। तो दोस्तों, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु क्या है? पहला क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, पवन दूतिका। दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, कैकेयी का अनुताप गीत। तीसरा है जयशंकर प्रसाद, श्रद्धा मनु गीत। चौथे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन। पांचवा महादेवी वर्मा गीत। छठा है रामधारी सिंह दिनकर, अभिनव मनुष्य पुरुरवा उर्वशी। छठा है रामधारी सिंह दिनकर, अभिनव, ये तो हो गया था। सचिदानंद सिन्हा, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा। यानी कि आपका काव्य में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और गद्य में आप लोगों का 6 चैप्टर है और काव्य में आप लोगों का 7 चैप्टर है। यानी गद्य का मिलाकर आपका 12 चैप्टर हो जाएगा, 13 चैप्टर। गद्य में 6, काव्य में 7, टोटल 13 चैप्टर हो जाएंगे। कथा साहित्य के लिए देखते हैं अब हम लोग। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु, इनमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला क्या है? जैनेन्द्र कुमार, ध्रुव यात्रा, भड़ीश्वर नाथ रेणु, पंचलाइट, शिवानी, लाटी, अमरकांत, बहादुर। ये बहादुर है, बहादुरी नहीं, बहादुर अमरकांत जी का है। और खंड का में आप लोग का सहायक पुस्तक क्या होगा? हर जिले का अलग अलग होता है। हम वाराणसी का देखते हैं। रश्मि रथी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आप लोग कहेंगे तो एक वीडियो इस पर और आ जाएगा। वाराणसी के लिए क्या है? रश्मि रथी, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। खंड काव्य ये 5 मार्क्स का रहता है। 5 मार्क्स का रहता है और ये फिक्स पूछा जाता है खंड काव्य। और संस्कृत में देख लीजिए क्या है आप लोगों को पढ़ना। संस्कृत में खंड ख, संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु। पहला क्या है? भोजस्योदार्यम। दूसरा है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तीसरा है संस्कृत भाषाय महत्वम। चौथा है जातक कथा। पांचवा है सुभाषित रत्नानी। छठा है महामना मालवीय।
7वां है पंचशील सिद्धांता, यानी कि आपको क्लास 12th में सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को टोटल क्लास 12 सामान्य हिंदी में आप लोगों को टोटल 24 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 24 चैप्टर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।